हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम नाउन चैप्टर जो हमने कवर किया था उसके कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे एरर है या नो एरर है या कैसे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स not on my advice but on somebody else. No error. अब आपको इसमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट या नो एरर फिफ्थ पार्ट। तो इसमें जो हमारा एरर है वो कहाँ पे है? पहला जो हमारा एरर है वो ये है, somebody else। इसको हम लिखेंगे somebody else's। यहाँ पर हमारा apostrophe s ऐड हो जाएगा। You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else's। हम किसी और की बात कर रहे हैं तो apostrophe s से हम उसको डिनोट करेंगे और यहाँ पर else की जगह else's हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट में एरर था वो फोर्थ पार्ट में था। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर्स। नो एरर। तो आपको बताना है कि इस हमारे सेकेंड क्वेश्चन में हमारा एरर कहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है द लाइफ ऑफ द रिच, जो अमीर लोग की लाइफ है वो उसमें सुकून कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पुअर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एरर है वो इस पार्ट में है। ये जो हमने पुअर्स किया है ये अपॉस्ट्रोफी एस हट जाएगा और ये सिर्फ हो जाएगा पुअर। तो यहाँ पे हो जाएगा द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर। एज दैट ऑफ पुअर, ये पूरा एक सेंटेंस हम लेंगे। ठीक है, इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस और नो एरर। जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो एरर है वो बिलीफ यानी कि यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में है। क्यों? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो नाउन की हमारी लास्ट क्लास में, उसमें हमने आपको बताया था वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल रहेगा। बट यहाँ पे बिलीफ है तो इसको हम बिलीव्स कर देंगे, एस हो जाएगा, फर्मेस्ट बिलीफ। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा, इसलिए वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ की जगह फर्मल बिलीव्स। समझ आ रहा है एरर कहाँ पे कैसे है? अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम और नो एरर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है एरर कहाँ पे है। फर्स्ट पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में है या कोई एरर नहीं है। इसमें जो हमारा एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही है, गर्ल्स स्टूडेंट। कंपाउंड नाउन में, ये हमारा कंपाउंड नाउन है गर्ल्स स्टूडेंट। ठीक है, कंपाउंड नाउन में जो मेन नाउन होता है वहाँ पर हम एस लगा करके उसको प्लूरल करते हैं, एक्सेप्ट मेन एंड वेमेन के केस में, जो कि आगे क्वेश्चन में है, मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जो हमने गर्ल्स लिखा है ये हो जाएगा सिर्फ गर्ल। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के साथ एस लगा हुआ है, जबकि कंपाउंड नाउन के जो मेन नाउन होता है उसमें हम एस लगा करके उसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे गर्ल में एरर था, गर्ल्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
The majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands. इस पार्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था men और women से बने कंपाउंड नाउन में सिंगुलर में दोनों सिंगुलर रहेंगे, दोनों नाउन, और प्लूरल में जब हम चेंज करेंगे तो दोनों ही नाउन में नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स था, गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो उसको हमने गर्ल स्टूडेंट किया क्योंकि कंपाउंड नाउन, सभी कंपाउंड नाउन का जो मेन नाउन होता है उसमें हम उस मेन नाउन को प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगुलर गर्ल कर दिया और स्टूडेंट्स को प्लूरल कर दिया। बट मेन और वुमेन के केसेस में कंपाउंड नाउन है, मेन और वुमेन के केसेस में इसमें हम दोनों को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वुमेन की जगह विमेन हो जाएगा, यानी कि वुमेन का विमेन हो गया, और टीचर्स हमारा एज इट इज़ रहेगा, टीचर्स सही है। तो ये जो हमारा कंपाउंड नाउन था इसमें हमको दोनों को चेंज करना था। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पार्ट में एरर दे दिया था गर्ल्स करके, जबकि वो गर्ल था, और यहाँ पर इन्होंने वुमेन कर दिया, और जबकि ये होगा विमेन। क्यों होगा? क्योंकि मेन और वुमेन के केसेस में कंपाउंड नाउन में हम दोनों को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, सिर्फ एक पर नहीं करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे कौन से एरर थे, कैसे थे। तो पहला क्वेश्चन था, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस, किसी और की एडवाइस पे। द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर्स। तो लाइफ एज दैट ऑफ पुअर एक सेंटेंस होगा, तो ये हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पुअर्स की, किसी एक पुअर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे पुअर की बात कर रहे हैं, और एपोस्ट्रोफी एस से हमने किसी एक की बात कर दी है। जैसे यहाँ पर समबडी एल्सेस में एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो किसी एक की बात कर रही है, और बट यहाँ पर जो हमने पुअर्स लगा के एपोस्ट्रोफी एस लगाया वो एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस हटा करके उसको पुअर कर दिया। थर्ड वाले क्वेश्चन में था वन ऑफ अ फॉर्मस बिलीव, तो वन ऑफ के साथ जो भी प्लूरल नाउन यूज़ होगा वहाँ पर हम उसको प्लूरल लिखेंगे, जो भी नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल रहेगा। तो वन ऑफ अ फॉर्मस बिलीव की जगह वन ऑफ अ फॉर्मस बिलीव्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के साथ हम नाउन हमेशा प्लूरल लिखते हैं। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। गर्ल्स स्टूडेंट हमारा कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन के हर पार्ट में हम सिर्फ मेन नाउन को प्लूरल करते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने गर्ल्स को भी प्लूरल कर दिया था मेन और वुमेन का केस को छोड़ करके, तो इसलिए गर्ल्स में एरर था, इसमें हमने एस हटा करके सिर्फ गर्ल लिख दिया और गर्ल स्टूडेंट कंपाउंड नाउन बन गया, और ये हमारा एरर था। लास्ट वाले क्वेश्चन में द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, तो कंपाउंड नाउन वुमेन टीचर है, और क्योंकि हम वुमेन मेन और वुमेन के केसेस में दोनों को प्लूरल करते हैं तो वुमेन का हो जाएगा विमेन टीचर्स, और एज इट इज़ रहेगा। तो द मेजॉरिटी ऑफ द विमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।